धनवान हो जाता है और बहुत धनवान व्यक्ति भी निर्धन हो जाता है। ये किस तरह से होता है? ग्रहों की क्या स्थिति होती है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आजकल का जो कलयुग है और जो पहले जब हमारे ग्रंथ लिख के गए थे उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। आजकल ये है कि एक आदमी नीच काम करके भी धन अर्जित कर सकता है। नीच काम का मतलब हम इकोनॉमिक ऑफेंस मत करिए आप, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिससे कि धन अर्जित करता है, किया जाता है। तो धन की एक परिभाषा है, उसी में ही काफी अंतर आ गया। जस्ट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि धनवान, तो ये एक पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया शनि जो है वो एक कर्म का एक अपना वो होता है, ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है। ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, ये तराजू है। इसका जो शनि का जो लिब्रा है, तराजू होता है, जो एक्सॉल्टेड जहां होता है, लिब्रा में एक्सॉल्टेड तराजू। तो ये तो शनि का एक हमारे एक लाइफ टाइम में 70-80 साल में एक हमारे कर्म की एक संचित कर्म जब हो जाएगा, उसके बाद हमें गुरु और शुक्र धन प्रदान करते हैं। तो वो जो अमाउंट है जैसे ही वो कंप्लीट होता है एक आदमी के, तो उसके पास धन आता है। तो इस तरह एक लाइफ टाइम में किसी के पास 40 साल के बाद आता है, वो अरबपति बन जाता है, किसी के साथ ये भी। और ये हमारा जरूर है कि हमारा जो पूरी ग्रह है वो इससे है कि हमारे पिछले जन्मों का क्या था, क्योंकि हम शायद मर जाते हैं बट एनर्जी हमारी चलती रहती है। इट इज अ थिंग विच कीप्स ऑन हैपनिंग। तो वो उसके कारण भी हमें मतलब इतने दिन बाद हमारे पास इतना धन आएगा और शायद वो खत्म भी हो जाएगा। तो ये एक लाइफ टाइम में इट इज डिपेंडेंट ऑन द कर्म जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह पूजा वगैरह का ये फायदा होता है कि हमारे पास जो संचित कर्म करना है जिससे धन आएगा, अगर हम उतना कर्म कर लें तो हमारे पास वो धन शायद इस जन्म में भी आ सकता है। जी जी, तो ये हमारे जो कर्म है वो ज्योतिषीय गणना में अत्यधिक महत्व रखते हैं। हम जो करते हैं अंततः उसी से हम निर्मित होते हैं और वहीं से भाग्योदय की बात बनती है या लक्ष्मी के धनार्जन का मामला बनना सिद्ध होता है। डॉक्टर शंकर जी ऐसा संकेत करते हैं। हमारी चर्चा उनसे बनी रहेगी, लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव कैसे हो, हम लक्ष्मीवान कैसे बने, धनवान कैसे बने, इस पर आपके सवाल आमंत्रित हैं। हमें टेलीफोन कॉल्स आप कर ही सकते हैं, हमें SMS भी भेज सकते हैं। हम अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपना सवाल, नाम अभी भेजिए 57575 पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश कुमार जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। राकेश जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा जन्म 19/6/1959। 19 जून 6, हाँ जी। हाँ जी, 19 जून 1959। हाँ जी, 59 जी, समय बताइए। 9:45 AM दिल्ली। 9:45 AM दिल्ली में जन्म हुआ है आपका। 1959। हाँ जी, 19 जून 1959, 9:45 प्रातःकाल दिल्ली में जन्म हुआ है। क्या प्रश्न है आपका राकेश जी? सर, मेरा रेडीमेड में बिजनेस था तो 10 साल से खत्म हो गया हुआ है। 10 साल पहले खत्म हो गया था? हाँ जी, और उसके बाद कोई काम शुरू होने को ही नहीं आ रहा। किस चीज का बिजनेस करते थे आप? रेडीमेड का। रेडीमेड गारमेंट का आप काम करते थे? मैन्युफैक्चरिंग भी थी और ट्रेडिंग थी, दोनों काम थे। ये रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे थे राकेश जी। 10 साल पहले इनके पास फैक्ट्री भी थी, ये एक्सपोर्ट भी करते थे, अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, लेकिन 10 साल पहले इनका काम जो है वो खराब हो गया है और बन नहीं रहा। उसके बाद जो भी कोशिशें इन्होंने की, 9:45 इनकी कुंडली क्या कहती है? 9:45 AM 9:45 AM दिल्ली। 1959। हाँ जी। इनको एक तो इनको अपने घर में अगर अपना ये माता का और अपना डोमेस्टिक वो ठीक रखें तो उनको उससे बहुत फायदा होगा। इनका जो मंगल है वो नीच का है, शुक्र के साथ है, 12वें घर में है। तो इनका ये है कि और शनि रेट्रोगेट सेकंड, तो पार्टनरशिप इनको भाएगी नहीं। मेरा तो इनसे ये है कि इनको बिजनेस की तरफ छोड़कर कोई ऐसा काम करें जो कि कंसल्टेंसी, PR या कम्युनिकेशन के नाम पे काम हो, तो वो करें। और अभी इनका जो समय है वो 2 साल तक अच्छा नहीं है, धैर्यपूर्वक निकालें, उसके बाद इनका समय अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को थोड़ा सा दिया जाके लगाएं, कम से कम 18 मंगलवार ये करें, इनको फायदा होगा। पत्री 2 साल के बाद अच्छी है। कोई रत्न वगैरह भी आप इनको बताना चाहेंगे, कोई अगर धारण करना चाहें तो? हाँ, इनको अगर रत्न धारण करना है तो एमेथिस्ट होता है, 7 रत्ती से ऊपर एमेथिस्ट, ये सिल्वर में अष्ट धातु में पहने, इनको उससे भी फायदा। अष्ट धातु का एमेथिस्ट आप धारण कीजिए, आपको लाभ होगा। 2 वर्ष बाद आपके भाग्योदय होने के संकेत मिल रहे हैं और आप हनुमान जी की शरण में जाइए, मंगलवार को दिया जलाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्ति होगी। राकेश जी, आप पुनः अपने बिजनेस में कामयाब हो सके, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भृगु नाड़ी ज्योतिष में आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे प्रश्न कर सकते हैं या SMS के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अब अपने सवाल हमें भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का
समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना सवाल, अपना नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 4 3 2 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। यदि आपकी जिंदगी में है कोई सवाल या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में धनार्जन कैसे हो, लक्ष्मी जी कैसे वास करें, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं आपकी कुंडली में, क्या ऐसे ग्रह विद्यमान है जिनसे पता लगाया जा सकता है कि लक्ष्मी जी की आप पर कितनी कृपा होगी, और यदि होगी तो कब और कब तक वो रहेंगे आपके पास, इसके बारे में आप हमसे कीजिए सवाल। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी आपके प्रश्नों का देंगे सीधा जवाब। हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। एक एसएमएस, बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं डॉक्टर साहब, इनको शामिल करेंगे। उससे पहले एक दर्शक बहुत दूर से, बहुत देर से हमसे जुड़े हैं, राहुल जी अरुणाचल प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। हेलो राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो हाँ सर, वही नोट कर लीजिए हमारा जी, बताइए। हेलो समय, डेट है, डेट ऑफ बर्थ है 11/11/85। 11 नवंबर 1985। नहीं, 11/11/11। हाँ जी, 11/11/1985। समय है 6:32 AM। 6:32 सुबह के। और कहां पे जन्म हुआ आपका, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ ही तो बताया है 11/11/85। प्लेस ऑफ बर्थ कहां पे जन्म हुआ आपका, जगह बताइए। जन्म हुआ है अरुणाचल में, शूटिंग। स्पेलिंग बोलिए स्थान का। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जिला बताइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या लगता है वहां का? अपर सियाल। जी ठीक है, प्रश्न कीजिए अपना। कैपिटल से यही है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी से किया हूँ बायो BSc जी, और तैयारी कर रहा हूँ MBA के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें क्या परेशानी हमको हो रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए MBA की तैयारी कर रहे हैं, इनका अरुणाचल प्रदेश में है। इनका इस साल जो है वो मुश्किल है, थोड़ा सा कष्टपूर्वक है, मगर मेहनत करते हैं, क्योंकि अगला साल जो है, बल्कि अगला साल से अगला साल है 2010 में इनको अच्छी सफलता मिलेगी। तब तक ये सफलता करें। इनका गुरु नीच का है और अमावस्या का जन्म है, तो इनको ये है कि एक तो ये, मगर इनको जो सफलता के लिए शुक्र का ये स्टोन पहने, मतलब या तो डायमंड पहने या जिक्रोन पहने, और शुक्रवार के दिन ये शिव जी की उस पे चावल का, लिंग पे चावल का दान करें, इनको फायदा होगा। 2 साल इनको धैर्यपूर्वक निकाल देना चाहिए। इस साल थोड़ा मुश्किल है, अगले साल इनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा, उसके अगले साल से बहुत अच्छा है। 2010 के बाद राहुल जी आपके जीवन की सारी गतियां शुरू होती हैं, आपके लिए सफलता और कामयाबी का मार्ग खुलता है। तब तक के लिए आपको परामर्श है कि आप हीरा पहन सकते हैं, या हीरे का जो उपरत्न है जिरकॉन, उसको पहन सकते हैं। शिवलिंग पर आप चावल का दान करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप एक अच्छे MBA के रूप में, एक अच्छे मैनेजर के रूप में अपनी शिक्षा को बढ़ाएं और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कामयाब हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक SMS हमें भी मिला है डॉक्टर साहब, ये आया है मुंबई से, और इन्होंने अपनी बिटिया के बारे में पूछा जिसका नाम है प्रजना राव। प्रजना राव, जन्म तिथि 30 सितंबर 1985, 30 सितंबर 1985, परसों उसका बर्थडे भी होने वाला है। चलिए अभी से हमारी शुभकामनाएं उसके लिए। प्रजना राव, 30 सितंबर 1985, समय है 8:45 PM, 8:45 शाम के, और जन्म हुआ है बेंगलोर में। ये कहते हैं कि ये पूछना चाहती हैं अपनी बिटिया के बारे में कि इसकी शादी कब हो सकेगी, इसका करियर कैसा रहेगा और फ्यूचर कैसा होगा। इनकी माताजी का नाम है जया राव और मोबाइल का लास्ट डिजिट है 2924। मुंबई से प्रश्न पूछती है अपनी बिटिया के बारे में। जया राव, कब तक शादी हो जाएगी, करियर कैसा होगा और भविष्य कैसा रहेगा? प्रजना राव के अगले साल, इस साल कोशिश करें, हो सकती है, नहीं तो अगले साल पक्का हो जाएगी। और ये इनका गुरु जो है नीच का है, थर्सडे के दिन शिरडी साई बाबा को एक गुरु मानकर, गुरु के रूप में उनका ध्यान करें, इनको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। गुरु नीच का है तो गुरु के उपाय जरूर करना चाहिए, मगर शादी का ये है अगले साल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका जो गुरु है उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके लिए आप शिरडी साईं बाबा की शरण में जाइए, वहां पे दर्शन कीजिए, और नित्य प्रति अगर आप इसको करते हैं तो आपको लाभ होगा। अगले वर्ष के बाद विवाह का योग बनता है, बात अभी से आप चला सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। हेलो
नमस्कार सर। नमस्कार जी।